हेलो एवरीवन। आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है लार्ज नंबर्स। लार्ज नंबर्स जब हम 1 10 100,000 10,000 तक पढ़ते हैं तो ये नंबर फिर भी छोटे होते हैं, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर जाते हैं, इनसे ऊपर वाले नंबर्स को डील करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं लार्ज नंबर। जब हमारे नंबर 7 डिजिट में, 8 डिजिट में, 9 डिजिट्स में आ जाते हैं, दीज आर कॉल्ड लार्ज नंबर्स। करोड़ में, लैक्स में जब हम डील करते हैं तो इसमें ये है लार्ज नंबर्स लिखते कैसे हैं, और इसमें हम पता कि हम नंबर को रीड कैसे करते हैं, इसे वर्ड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं या वर्ड्स को फिगर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इनकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो हम इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि लार्ज नंबर्स को रीड राइट कैसे करते हैं और इन्हें पढ़ना इजी तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम इंडिया में रहते हैं, वी आर इंडियंस, तो मोस्टली जो पर्टिकुलर स्टेट में हम रहते हैं उस पर्टिकुलर स्टेट की लैंग्वेज को हम प्रेफर करते हैं बोलना। जैसे अगर राजस्थान है तो मारवाड़ी लैंग्वेज यूज करते हैं, पंजाब में पंजाबी मोस्टली बोली जाती है, महाराष्ट्र मराठी बोली जाती है, सेम लाइक दैट। लेकिन अगर सपोज की एक पर्सन लेकिन सपोज अगर एक पर्सन जो राजस्थान में रहता है, अब वो कंप्लीटली अननोन है अबाउट साउथ में, उसे नहीं पता कि साउथ में क्या बोलता है, एंड इन साउथ इंडियन दे स्पीक तमिल एंड कन्नड़ एंड सो ऑन। तो वहां पे वो अगर वहां जाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, वो हिंदी है, मारवाड़ी उसमें बात करेगा, जबकि वहां के जो लोग हैं वो उसे साउथ में तमिल में कन्नड़ में बात करेंगे। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी द मोड ऑफ मीडियम, व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो वहां पे हम एक ऐसी लैंग्वेज की या तो साइन में बात करें, वे आप कैसे हो, आपने खाना खा लिया, लाइक दिस, बट एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन साइन लैंग्वेज। इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट टू टॉक इन साइन लैंग्वेज। तो वहां पे ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको हम यूज करके हम एक दूसरे की बातों कम्युनिकेट कर सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज में पूरी नहीं आती है लेकिन हमें थोड़ी बहुत आती है। तो दिस इज इंग्लिश। हम इंग्लिश में यस, वेयर आर यू फ्रॉम और वेयर आर यू गोइंग, फ्यू सेंटेंसेस हर कोई, छोटे छोटे सेंटेंस हर कोई बोल करके अपनी बात को समझा सकता है। ऐसे ही लेट्स से कि किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना है, फ्रांस जाना है, तो ऑफ कोर्स दे अंडरस्टैंड फ्रेंच। अगर किसी को स्पेन जाना है, दे अंडरस्टैंड स्पेनिश, या कोई और अदर कंट्री जहाँ पे पर्टिकुलर लैंग्वेज चलती है, दे अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। इन दैट केस हम वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं? हम अपनी लैंग्वेज यूज ना करके कोई ऐसी लैंग्वेज यूज कर लें कि वो उनको भी समझ में आ जाए और उनकी बात हमें भी समझ में आ जाए। सो देयर इज अ मीडियम विच इज इंग्लिश। हम एक इंग्लिश लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम आउट ऑफ इंडिया भी यूज कर सकते हैं, इंडिया भी यूज कर सकते हैं। तो इट्स अ यूनिवर्सल लैंग्वेज बेसिकली। सेम लाइक दैट in large numbers also we have two types of system. One system is Indian number system and another system is international number system. We are going to learn about Indian and international number system. So as name is suggesting, Indian number system मतलब related to India, जो इंडिया में यूज होता है, जो आसपास की कंट्रीज में यूज होता है, that is Indian number system. And the another one is which is we use in India also as well as out of the India, मतलब इसको सब जगह यूज किया जाता है। It is known as international number system. जैसे अगर बात करें रुपी, तो रुपी हमारे सिर्फ हमारी कंट्री में चलता है, रुपी हमारी इंडिया के लिए है। लेकिन अगर हम बात करें डॉलर, तो डॉलर हमारे बाहर जितनी भी कंट्रीज है उन सब में ट्रेड करने के लिए काम में आता है। दैट इज यूनिवर्सल करेंसी राइट नाउ। सो दिस इज इंटरनेशनल करेंसी। सेम लाइक दैट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में ऑफ कोर्स वी कैन डील विद इंडियन नंबर सिस्टम, लेकिन जब हमें कहीं बाहर बात करनी होती है, आउट ऑफ इंडिया अदर कंट्रीज में डील करना होता है, तो वी यूज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। अब इनका यूज क्या है दोनों पर्टिकुलर सिस्टम को, और इनमें डिफरेंसेस क्या है, सो विल अंडरस्टैंड। सो हम वन बाय वन दोनों नंबर सिस्टम्स को समझेंगे। इन दोनों नंबर सिस्टम में नंबर्स को लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये सब हम इसमें समझेंगे। एंड सेम एज वेल विथ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम ऑल्सो। सो लेट्स अंडरस्टैंड विथ लार्ज नंबर्स विथ इंडियन नंबर सिस्टम। So this is Indian number system. Here we are talking about Indian number system. अगर हम बात करें Indian number system की, so let's understand by the example कि जैसे दो भाई हैं, दो ब्रदर हैं, एक रहता है इंडिया में और एक रहता है आउट ऑफ इंडिया। The Indian one is known as Indian number system और Indian place value system, and the outer one जो इंडिया से बाहर रहता है known as international place value system और international number system। तो जब इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया वाला जो ब्रदर है उसने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और जब बिजनेस स्टार्ट किया तो उससे एक अच्छी इनकम होने लगी, अच्छा प्रॉफिट होने लगा, तो उसने एक फ्लैट खरीदा, द वेरी फर्स्ट फ्लैट। मतलब हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम, फर्स्टली इट इज डिवाइडेड इनटू, दिस इज ओ वंस, दिस इज 1000, दिस इज लेट्स से lakh, एंड दिस इज करोड़। फाइन। सो इट्स इंडियन नंबर सिस्टम एंड ही हैज परचेज फ्यू फ्लैट्स। इसको इजी करने के लिए हम कर लेते हैं कि उसने फर्स्ट फ्लैट खरीदा उड़ीसा में, ठीक है, सेकंड फ्लैट खरीदा उसने तमिलनाडु या तिरुवनंतपुरम में, TH है तो T से रिलेटेड हो जाएगा, उड़ीसा, देन तिरुवनंतपुरम, देन उसने खरीदा नेक्स्ट फ्लैट इन लद्दाख, लद्दाख में खरीदा एक फ्लैट, और उसके बाद उसने खरीदा इन चंडीगढ़,
C for Chandigarh. तो C crore means Chandigarh, right? तो here he has purchased 4 flats. One is in Odisha, next in Thiruvananthapuram या त्रिची कह सकते हैं या तमिलनाडु भी कह सकते हैं हम. And then he purchased one flat in Ladakh and then in Chandigarh. C for crore, C for Chandigarh, right? अब उसने क्या किया, क्योंकि उड़ीसा में उसको थोड़ा सस्ता फ्लैट मिल गया, उसने he has purchased 3 BHK फ्लैट. 3 उसने यहाँ पे 3 रूम वाला फ्लैट ले लिया. It's ones, टेंस एंड हंड्रेड्स. तो यहाँ पे 3 रूम वाला उसने फ्लैट लिया इन ओडिशा. इसमें 3 रूम है उसके पास. 1 टेंस 100 नाम दिया पर्टिकुलर, जैसे हमारा होता है बेडरूम होता है, किचन होता है और ड्राइंग रूम होता है, सेम लाइक दैट 1 टेंस 100. अब बात करते हैं, जब तमिलनाडु गया तो वहाँ पे थोड़ा महंगा मिला उसे, क्योंकि थोड़ी सी पीक टाइम था, कुछ रीजंस थे, उस वजह से उसने वहाँ पे 2 BHK खरीदा. 1 is 1000 एंड 1 is 10,000, राइट. नेक्स्ट अब बिजनेस और बढ़ गया और फ्लरिश होने लग गया, तो उसके पास और पैसा आ गया, तो उसने एक जगह और अपना बिजनेस सेट करने की कोशिश की. एंड दिस इज लद्दाख. जगह भी काफ़ी अच्छी है, तो वहाँ पे भी उसको फ्लैट जो मिला वो थोड़ा महंगा मिला, तो यहाँ पे भी उसने 2 BHK खरीदा, विच इज lakhs and 10 lakhs. एंड देन चंडीगढ़. चंडीगढ़ इज़ वेरी नाइस सिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल सिटी. तो यहाँ पर चंडीगढ़ ऑफकोर्स बहुत अच्छी सिटी है, और यहाँ पर भी उसको क्या हुए, फ्लैट्स जो थे खरीदने थे, क्योंकि बिजनेस करना है तो यहाँ पे रहना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा. तो अगेन ही हैज परचेज 2 BHK फ्लैट. सो इट इज crore and 10 crore. So here we have seen the first flat he has purchased in Odisha and 3 BHK is this. 1 tens 100, 3 rooms are there. Second he has purchased in Tamil Nadu और त्रिची जो भी है नाम हम कनेक्ट करना चाहें इससे, and he has purchased 2 BHK which is 1000 and 10,000. Next he has purchased on Ladakh. इन लद्दाख, सॉरी. सो लद्दाख में खरीदा उसने, अगेन 2 BHK है, lakh and 10 lakh. और फिर लास्ट में उसने खरीदा चंडीगढ़. तो यहाँ पे जब उसने खरीदा तो इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड इट इज इन crore. 2 BHK खरीदा यहाँ पे भी crore and 10 crore. अलग ये जो प्लेसेस हैं इंडिया में, अलग अलग सिटीज, अलग अलग जगह जो है, तो इन सबको जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया है इन 4 पार्ट्स में, उड़ीसा, तमिलनाडु, लद्दाख एंड चंडीगढ़. तो इन प्लेसेस को, जिनको हमने सिटीज या प्लेसेस का नाम दिया है, उन प्लेसेस को हम बोलते हैं पीरियड्स. So it means Indian number system is further divided into periods. Period इसके आगे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ पे करोड़ तक ही डील कर रहे हैं, right? So these are known as periods. So these OTH, these all are known as पीरियड्स. इन्हें मतलब हम इंडियन नंबर सिस्टम को फर्दर पहले डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, और उसके बाद जो पीरियड्स हैं जो आगे फर्दर डिवाइड हो, जैसे हमने इस 1 जो फ्लैट है उसके अंदर 3 BHK 3 रूम है, यहाँ पे 1 tens 100. सो दीज आर नोन एज प्लेस वैल्यूज. इन्हें हम बोलते हैं प्लेस वैल्यूज. These are known as place values. तो periods and place values. The first period, because it's Odisha, I said कि हम O से relate करते हैं. This is ones. इसे हम बोलेंगे ones. The next period is 1000. It is not tens. ये टेंस नहीं होगा. टेंस हंड्रेड्स जो है वो प्लेस वैल्यूज हैं और वो वंस वाले ग्रुप में ही आएंगी, राइट. सो हमारा फर्स्ट पीरियड जो है वो है वंस. नेक्स्ट हमारा 1000. फिर हमने बोले थे लद्दाख में खरीदा, इट मीन्स इट्स lakh. एंड द लास्ट वन वी हैव टॉक्ड अबाउट चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ इज रिलेटेड टू crore, right? So here we can say that in ones period there are 3 place values, ones, tens and hundreds, right? In thousands period we have 2 place values, 1000 and 10,000. In lakhs period we have again 2 place values, lakhs and 10 lakh. And in crore period also we have 2 place values, which is crore and 10 crore. अब आप बोलेंगे कि जब हमारे पास प्लेस वैल्यू सबकी है ही, तो हमें पीरियड्स की क्या ज़रूरत होती है, हमें पीरियड्स क्यों चाहिए, हमें क्यों लगाने पीरियड्स. अगर आपने कभी देखा हो 2 6 9 7 8 5 1 3, अगर मैं आपको ये नंबर दूँ पढ़ने के लिए तो इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप पहले ही चेक करेंगे इसमें कितने डिजिट्स हैं, कौन सा डिजिट कौन से नंबर कौन से प्लेस पर है, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे इसे पढ़ना, राइट. लेकिन वहीं अगर मैं आपके लिए यहाँ पे ये कॉमा लगा देती हूँ, it will become easy for you to understand कि okay, this is 1 tens 100, तो ये एक ग्रुप, this is second group, this is third group, this is fourth group. So you can read it easily. So it means अगर किसी नंबर को इजी तरीके से पढ़ना है तो उसके लिए कॉमा लगाने की ज़रूरत होती है, और कॉमा लगाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है पीरियड्स की. सो वी नीड पीरियड्स टू अप्लाई दी कॉमा इन दी नंबर, राइट. तो इसलिए हमें पीरियड्स की ज़रूरत है. तो जैसे हमारा पीरियड आ गया, दिस इज वंस पीरियड, दिस इज 1000 पीरियड, this is lakhs and this is crore. So simply you can speak the number and apply the period, like 2 crore 69 lakh 78,000
513. We don't apply once after 513. It is 513. ये once की कैटेगरी में आता है, right? So it is 2,69,78,513. This is the importance of period. जब हमारे पास periods होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कॉमा लगाते हैं and it is easy to understand the number and to read the number. अब बात करते हैं कि Indian number system में what is the placement of commas. So in this first we have comma after 3 digit. We will start from right side and 1, 2, 3, ones, tens, 100, comma, then 2 digit, 1000, 10,000, comma. मतलब this is period we have to lock here. 1000 ग्रुप में सिर्फ 2 ही नंबर होंगे, ones में 3 होंगे, then comma, 1000 में 2 होंगे, then comma, lakhs में 2 होंगे, then comma, according to their place, according to their rooms in the flats. In Odisha we have 3 rooms, so ones, tens, 100, comma. This is one flat, right? This is Odisha flat and 3 rooms. 1000 period, it is 1000 and 10,000. In 1000 2 place values are there, so we are going to apply the comma after 1000 10,000. Next lakhs period will come. It is lakh and 10 lakh. तो 2 नंबर आ गए में 2 प्लेस वैल्यूज आ गई, उसके बाद हम वापस कॉमा लगा देंगे एंड द लास्ट विल बी करोड़. आगे और भी नंबर होगा तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट 3 डिजिट देन 2 2 2 2 लाइक दिस वी हैव टू अप्लाई द कॉमा. So how to read the number again? Let's discuss. 2,69,78,513. This is the place value system according to Indian number system. So again, ones is divided into 3 parts, 1000 divided into 2 parts, lakhs is divided into 2 parts, and crore is divided into again 2 parts, right? So this is Indian number system. ये हमारा Indian number system है. अब बात कर लेते हैं international number system की. वो वाला ब्रदर जो इंडिया से बाहर रहता है, अब उसने भी अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑफकोर्स उसका भी अच्छी इनकम हुई, उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ. Then he has also purchased flats for him. So first is again फर्स्ट फ्लैट विच इज़ इन ओमान, बिकॉज आउट ऑफ इंडिया रहता है तो ओमान में खरीदा उसने फर्स्ट फ्लैट. ओ से रिलेटेड कोई भी कंट्री हम ले लेंगे विच इज़ ओमान. सेकेंड फ्लैट ही हैज़ परचेज इन थाईलैंड. अच्छा पैसा हो गया, बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो पैसा भी अच्छा हो गया उसके पास भी. देन ही हैज़ परचेज इन थाईलैंड एंड देन नेक्स्ट फ्लैट, अब उसे लगा कि कुछ अच्छी जगह, बहुत ही अच्छी लग्जरी जगह पे जाना चाहिए तो ही हैज़ परचेज a flat in Maldives, right? So he has purchased 3 flats in 3 places. First is Oman, second is Thailand, and third is Maldives. उसके हर एक फ्लैट में कितने रूम्स थे? Let's understand this. So in first flat she is purchased in Oman. It has 3 rooms. Again same ones, tens and hundreds. नेक्स्ट फ्लैट जो उसने थाईलैंड में खरीदा था उसमें भी 3 रूम्स परचेज किए. जैसे नाम क्या थे उनके? 1000, 10,000 and the next one will be 100,000. तो यहाँ पे हम lakhs यूज नहीं करेंगे बिकॉज इट्स इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. वी आर गोइंग टू यूज here 100,000, राइट? 1000, 10,000 till 10,000. Both the systems are same. Indian number system and international number system, both numbers are same. But when we'll talk about international number system, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1000, 10,000 के बाद we will not use lakhs here. We are going to use 100,000. It means Indian number system's lakhs is as equal as international number system 100,000, right? Next अब बात करते हैं जहाँ इसने मालदीव में खरीदा था वहाँ भी इसने 3 BHK ही खरीदा है. फर्स्ट इज million, second is 10 million and third is 100 million. So you can relate here ones, tens, 100, 1000, 10,000, 10 सब में आएगा. 10 यहाँ पर भी है 10,000 में और 10 million में भी है. 100 यहाँ पर भी है, 100,000 में भी है, 100 million भी है. So it will be easy to understand for you. Like ones, tens, 100, it's ones period. 1000 में 1000, 10,000, 100,000, 3 BHK, right? 3 rooms वाला फ्लैट हो गया. And in Maldives he has purchased million, 10 million and 100 million. These are the names of rooms in the flat, right? तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि ये नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो है इसमें हम लैक्स एंड करोड़ यूज नहीं करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं 100,000, मिलियंस, बिलियंस. आगे हम और आगे बात करेंगे तो बिलियंस भी आ जाएगा. बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन एंड सो ऑन. मतलब जितना ज़्यादा आप आगे पढ़ना चाहें उतना ज़्यादा आप इसको आगे ले जा सकते हैं. तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अगेन हम इन 3 जो 3 कंट्रीज जिसमें उसने फ्लैट खरीदे हैं, दीज आर नोन एज पीरियड, सेम एज इंडियन नंबर सिस्टम. तो हम इनको यहाँ पे पीरियड बोलेंगे. दीज आर पीरियड्स, ये हमारे पीरियड्स हैं. एंड दीज आर प्लेस वैल्यूज, ये हमारी प्लेस वैल्यूज हैं. जो हमारे वंस, टेंस, 100 है ये हमारी प्लेस वैल्यूज हैं. और जो कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, दीज जो कंट्रीज बनी हुई हैं, दीज आर पीरियड्स. अब अगेन पीरियड की जरूरत क्यों होती है? टू अप्लाई दी कॉमा इन दी नंबर. नाउ हाउ टू रीड अ नंबर इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम? लेट्स अंडरस्टैंड दिस. तो कैसे पढ़ते हैं इसको? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. तो मैं इसी के नीचे एक नंबर अरेंज करके दिखाती हूँ. अगर मेरे पास सिर्फ ये नंबर है 65, सो हाउ टू रीड दिस नंबर? सिंपल, 3 डिजिट का नंबर है. वी आर गोइंग टू रीड दिस 615. अब अगर मेरे पास यहाँ पे मैं इसके आगे लगा देती हूँ 8, इट इज
8615, क्योंकि हमारा एक पीरियड फिनिश हो गया है तो हम वी आर गोइंग टू अप्लाई द कॉमा हेयर आफ्टर 3 डिजिट. नाउ नेक्स्ट इज 8615. अब बात करते हैं, अगर यहाँ पर भी एक नंबर आ गया आपका, दिस इज 18. ओके, इट्स नॉट 18, इट्स नॉट 10 and 8, इट इज 18,000, क्योंकि 18 है, ग्रुप है 1000 का, 18,615. नाउ अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 2, देन हाउ टू रीड दिस नंबर, लुक एट दिस केयरफुली, क्योंकि बच्चे इसी में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं. आपको इस पूरे नंबर को एक साथ पढ़ना है, जैसे हमने इसे एक साथ पढ़ा था 615, ऐसे सिर्फ इसे एक साथ पढ़ना है. सो दिस इज 218, विच ग्रुप, थाउजेंड्स ग्रुप. दिस इज 218, पूरा एक साथ पढ़ना है 218. जैसे दिस इज 8,000, फिर हमने इसके साथ 1 लिया 18,000, और अब इसके तीनों के साथ लेकर के इट इज 218,000. दिस इज 218,615. आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू यू ऑल. अब बात करते हैं, अगर इसके आगे एक और नंबर आ जाता है, इट विल बी 7. अब जब 7 आ गया, ये ग्रुप फिनिश हो चुका है, दिस पीरियड इज ओवर, सो लेट्स अप्लाई द कॉमा. 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 100,000 कॉमा, एंड देन मिलियन. अब इसे कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करने का तरीका है, कौन से ग्रुप से है, मिलियंस ग्रुप से. वी विल रीड दिस 7 मिलियन. 218, दिस इज 218,615, राइट. अब अगर मैं इसके साथ एक और नंबर लगा देती हूँ, लेट्स 4. अब क्या बन गया ये, आपको इस ग्रुप के अकॉर्डिंग पढ़ना है. दिस ग्रुप इज ओनली दिस मच, दिस इज 47, विच ग्रुप, मिलियन. 47 मिलियन 218,615, दैट्स इट. 615 के आगे वंस लगाने की जरूरत नहीं है. नाउ अगर इसके आगे एक और नंबर लेते हैं, लेट्स से इट इज 3. अब इसे कैसे पढ़ेंगे, सेम जैसे हमने 1000 वाला नंबर पढ़ा था, तीनों नंबर्स को एक साथ, जिस ग्रुप का नंबर है उस पूरे नंबर को एक साथ पढ़ना है. जैसे सपोज ये पूरी फैमिली है, सो दिस इज 347, विच ग्रुप, मिलियंस ग्रुप. 347 मिलियन, पूरा पढ़ना है इसे. हम इसे 300 मिलियन ऐसे नहीं पढ़ेंगे, पूरा नंबर एक साथ पढ़ेंगे. 347, कॉमा आई गया ऑलरेडी, कॉमा से पहले पहले नंबर एक साथ पढ़ेंगे. 347 मिलियन 218,615. This is the number. This is how we read the number in International Place Value System. अब आपने देखा कि यहाँ पे हमने कॉमा की प्लेसमेंट है वो इंडियन नंबर सिस्टम से थोड़ी अलग की है. इन सेम नंबर अगर मैं इंडियन नंबर सिस्टम में लिखूंगी, दिस इज 347218615. अगर आपने ध्यान दिया हो उस वक्त, तो वहाँ पे हमने पहला फ्लैट जो खरीदा था उसमें 3 रूम थे, नेक्स्ट 1000 था उसमें 2, देन नेक्स्ट लाख था उसमें 2, एंड करोड़ में भी 2. तो यहाँ पे अगर हम इनके ऊपर अगर इनके पीरियड्स लिख दें, इट्स वंस, दिस इज 1000 एंड दिस इज लेट्स लाख, दिस इज करोर्स. तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, सेम नंबर है. अगर आप प्लेसमेंट, कॉमा के प्लेसमेंट देखें तो यहाँ पे आफ्टर एवरी 3 डिजिट वी हैव अ कॉमा, मतलब 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 100,000 कॉमा, लाख, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन कॉमा, राइट. पर यहाँ पे थोड़ा चेंज है, 3 डिजिट सेम है यहाँ पे, 1s 10s 100 कॉमा, देन 1000 10,000, यहाँ पे 100,000 नहीं है, राइट. 1000 10,000 कॉमा, लाख 10 लाख कॉमा, करोड़ 10 करोड़, एंड सो ऑन. इसके आगे और जाते हैं तो दैट्स सो ऑन, राइट. तो यहाँ पे हम इसको कैसे रीड करेंगे, 34 करोड़ 72 लाख 18,615. जबकि इंटरनेशनल में सेम नंबर को कैसे रीड करेंगे, क्योंकि प्लेसमेंट ऑफ कॉमा चेंज हो गया तो नंबर को पढ़ने का तरीका भी चेंज हो जाएगा, राइट. तो कैसे पढ़ेंगे इसे, 347 मिलियन, दिस इज पीरियड, 218,615. तब भी आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कोई पेपर में, तो आप सबसे पहले उस नंबर में कॉमास लगाएं अकॉर्डिंग टू इंडियन या अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल, जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. उसके बाद उसको करने के बाद फिर आप उस पर पीरियड्स लिखें. इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्लेस वैल्यू जस्ट राइट पीरियड्स. सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ मुझे इस नंबर को बोलना क्या है, ये कौन सी फैमिली में है, ये कौन से ग्रुप में आता है, और मुझे इसके साथ क्या लगाना है. तो सेम मैंने भी ये चीज़ की है. 347 मिलियन 218,615, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम. और अगर बात करें इंडियन की, 34 करोड़ 72 लाख 18,615. तो एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू. 300180159. पहले सबसे पहले कॉमा लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. सो लेट्स अंडरस्टैंड, दीज आर 3 कॉमा 1 2 3 कॉमा. सो 1s 10s 100 कॉमा, 1000 10,000 100,000 कॉमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन कॉमा. कैसे पढ़ना है इसको वापस, अगेन रीड दिस नंबर अलोन. दिस इज 300. 300 विच ग्रुप, मिलियन ग्रुप. 300 मिलियन, राइट. नेक्स्ट इज 180, आपको छोड़ देना है बस इसको यहीं पर. 300 मिलियन 180 वॉट, 1000, 180,000
159. That's it. Now let's read the same number into Indian number system. So this is 300180159. अब पहले कॉमा लगा लेते हैं. This is ones, tens, hundred, comma, thousand, 10,000, comma. We are not having 100,000. Again, I'm repeating here. Lakh and 10 lakh, comma, crore and 10 crore, comma. Let's write their periods: ones, thousands, lakhs and crores. अब आप बोलेंगे जब हम यहाँ पे पीरियड लिखेंगे फिर प्लेस वैल्यू की जरूरत क्या है? प्लेस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जब आपको प्लेस वैल्यू निकालनी होगी, या आपको जब आपको उनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, या पर्टिकुलर नंबर की जब प्लेस वैल्यू लिखनी होती है, ऑन दैट टाइम वी नीड प्लेस वैल्यूज. ठीक है, तो यहाँ पे अगर नंबर नेम लिखना है ऑन दैट टाइम वी नीड ओनली पीरियड्स, राइट? सो जस्ट रीड दिस 30 crore, 1 lakh, there is no 01 lakh, it's 1 lakh, simple 1 lakh, 80,159. अब यहाँ पे एक समझने वाली बात ये है कि टिल वंस दोनों का सेम है, टेंस दोनों का सेम है, 100 सेम है, 1000 सेम है, 10,000 तक दोनों सिस्टम सेम है. अब बात करते हैं आफ्टर दैट इन इंडियन नंबर सिस्टम इट इज लैख एंड दिस इज 100,000. सो इट मीन्स इंडियन नंबर सिस्टम का लैख इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के 100,000 के बराबर है. सो अगर हमसे कोई पूछे हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 lakh, वी कैन से 100,000. ओके, अब उसके बाद बात करें कि 10 लाख किसके बराबर है? 10 लाख इज इक्वल्स टू 1 मिलियन. 10 लाख की वैल्यू 1 मिलियन के बराबर है. देन 1 करोड़ की वैल्यू 10 मिलियन के बराबर है एंड 10 करोड़ की वैल्यू 100 मिलियन के बराबर है. इसका मतलब अगर हमारे 10 करोड़ हैं तो वो 100 मिलियंस के बराबर है इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम. तो दैट्स वाई वी आर एबल टू मैच विद द इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, क्योंकि हमारा इंडियन नंबर सिस्टम भी उसी तरीके से उसको अलाइन करता है, राइट? सो आई होप ऑल ऑफ यू दैट यू विल बी एबल to understand what is Indian number system, what is international number system. In the next video we'll talk about the expanded form and how to make the largest and smallest number using few digits with repetition, without repetition. तो कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे वाले next video में डिस्कस करेंगे. I hope it's quite clear to you. अगर कोई भी डाउट है you can ask in the comment box. That's it for today and we will meet in the next video. Till then keep practicing. Bye bye.